और मेरा हृदय में राम का जो मैं जो बात करूंगा वो बात और कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि बंगाल की धरती पर एक परम संत हुए जिनको ये माना जाता है कि बंगाल में उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं हुआ। मैं चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहा हूं। यह स्थापित बात है कि बंगाल की धरती पर आज तक उनसे बड़ा संस्कृत का कोई विद्वान, शास्त्रों का कोई विद्वान, उतना बड़ा निस्वार्थ कोई पैदा नहीं किया। और पुराने समय में प्रथा थी कि जो विद्वान होते थे वो जगह जगह जाते थे और शास्त्रार्थ करते थे और अपने शास्त्रार्थ से अपने विषय का प्रतिपादन करते थे और अपने विषय को की श्रेष्ठता सिद्ध कर लोगों का अपनी श्रेष्ठता स्थापित करते थे। आदरणीय चैतन्य महाप्रभु ने यह काम बंगाल में खूब किया, खूब टहल टहल कर किया। लेकिन उनको एक बात यह समझ में आ गई कि इस शास्त्रार्थ से, इस वाद विवाद से, इस मत प्रतिपादन से कहीं कोई हृदय का तार नहीं बसता है। तार किससे बसता है? तार बसता है हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने उसी दिन से शास्त्रार्थ को विराम दे दिया। एक आदमी उससे उनके पास आया, कहा कि मैंने आपके ज्ञान की बड़ी प्रतिष्ठा सुनी है, मुझसे शास्त्रार्थ करिए आप। उन्होंने कहा तुम्हें आने में देर हो गई, अब तुम ये काम बंद करो और मेरे साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का गान करो और इसी गान से ही कल्याण होगा। तो मेरे बीच में आप लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपसे निवेदन है कि जिस धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं, आइए हम लोग 5 मिनट आंखें बंद करके भगवान का नाम लें और फिर 5 मिनट अपनी बात कह के अपनी वाणी को बनाएं। कृपया करके जो भी जहां पर बैठे हुए हैं हमारे साथ भगवान का नाम लें। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय सीताराम। हम लोगों के बीच में जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं। अभी पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा संपन्न हुई। हम लोग परिक्रमा कर रहे थे और महिलाओं का समूह इस तरह की परिक्रमा में, इस तरह के गायन में प्रायः निकलता है तो कुछ न कुछ लोकगीत गाता है। मैं बड़े ध्यान से एक महिला का गायन सुन रहा था और उस गायन के बोल थे कि कहो कैसे बीती राम हमरी बुढ़ाई। वो इसी भाव से वो गाना गाते हुए उस परिक्रमा पथ का पे भ्रमण कर रही। कहो कैसे बीती राम हमरी बुढ़ाई। मेरे हृदय में यह बात आई कि जीवन में कहीं कोई प्रश्न है, कहीं कोई आपके सामने कोई प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे मेरा यह कार्य होगा, कैसे मेरी समस्या का समाधान होगा, कैसे मेरे इन दुखों का अंत होगा, कैसे मेरे इन कष्टों का अंत होगा। या आपके जीवन में कभी क्यों का कोई प्रश्न आए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे पीड़ा मिल रही है, क्यों मुझे दुख मिल रहा है, कब तक मुझे यह पीड़ा मिलेगी, कब तक मुझे यह दुख मिलेगा, क्यों। जब भी व्यक्ति किसी प्रश्न में, किसी झंझावात में, किसी संशय में, किसी विषाद में आता है तो जो उस वृद्धा के हृदय में जो बात थी कि कहो कैसे बीती राम हमरी बुढ़ाई, जिसके भी जीवन में कोई प्रश्न खड़ा होता है, जिसके भी जीवन में कोई संशय खड़ा होता है, जिसके भी जीवन में कोई भय खड़ा होता है, जिसके भी जीवन में कोई आशंका खड़ी होती है, वह सब पूरी हमारी संस्कृति, पूरा हमारा सनातन समाज किसी समाधान की ओर देखता है तो वह राम की ओर देखता है।
पूरी संस्कृति और कोई आज से नहीं कर रही है बात। वो उस वृद्धा को यह बात या लोकगीत जाने किस परंपरा से उसको प्राप्त हुआ होगा कि मुझे यह वह गाना गा रही थी। ऐसे हमारी संस्कृति में यह रचा बसा है कि जीवन में जब समस्या हो, जीवन में जब कष्ट हो, जीवन में जब आगे का रास्ता न सूझ रहा हो, जीवन में जब मार्ग न दिख रहा हो, तो सिर्फ एक मार्ग दिखता है, सिर्फ एक रास्ता दिखता है, सिर्फ एक समाधान दिखता है, सिर्फ एक आश्रय दिखता है, वह राम का रास्ता दिखता है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद रघुनाथ है, चाचक तुलसीदास। यह जो राम का भरोसा है, राम का जो बल है, जो राम का विश्वास है, यही हमारे समाज की, यही हमारे अयोध्या की सबसे बड़ी थाती है, सबसे बड़ी पूंजी है। और आप अयोध्या में आए हो, मेरा इसी के पड़ोस में मेरा मंदिर है, उसके आगे एक महात्मा बनादास जी थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है और मैं जगह जगह इस बात को कहता हूँ कि जियत न सुगरे राम पद, मरे न सरजू तीर, बना दास हमरे मते ना हट धरे। जिसको अपने जीवन में भगवान के राम का नाम का सुमिरन का अवसर न प्राप्त हुआ, बनादास जी के अनुसार उसे लगता है कि यह उसका जीवन ही व्यर्थ है। ये वो धरती है जो राम के नाम से अपने आप को संयुक्त कर लेने की एक साधारण व्यक्ति के अंदर भी दिव्यता का क्या बीज को, इस दीप आपने जलाए हैं, ये राम जी के स्वागत में जलते हैं। इस दीप को जलाना पड़ता है, इस दीप के लिए तेल की व्यवस्था करनी पड़ती है, इस दीप के लिए माचिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, इस दीप को हवा से बचा के रखना पड़ता है। लेकिन ये वो धरती है जो इस धरती पर रहने वालों को, यहाँ पर सत्संग करने वालों को और अपने राम से अपने आप को जोड़ लेने वालों को वह सुविधा प्रदान करती है कि राम नाम मणि दीप धरऊ, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सोचिए। जो भी अपने जीवन में प्रकाश चाहते हैं, और वो प्रकाश सिर्फ बाहर का प्रकाश नहीं चाहते, जो अभ्यंतर का प्रकाश चाहते हैं, जो आंतरिक प्रकाश चाहते हैं। तो जैसे किसी घर के दरवाजे की देहरी पर कोई पहले डिगरी रखी जाती थी, दिया रख दिया जाता था, उसी तरह से अपने जीह के दरवाजे पर जिन्होंने राम का नाम रख लिया, जिन्होंने अपने राम नाम का मणिदीप अपने जीह के देहरी द्वार पर जिन्होंने प्रज्वलित कर लिया, उनका बाहर तो प्रकाशित हो ही जाता है, उनका अंतर भी प्रकाशित हो जाता है। यह वो धरती है वो जो राम नाम के दीप का अभ्यंतर प्रकाश प्रदान करने वाली धरती है। आप लोग बंगाल से आए हैं, कहां से आए, यह दिया आपने जलाया, आपने दीपोत्सव मनाया, आपने रामोत्सव मनाया। मेरे प्रभु राम से यह प्रार्थना है कि वह कृपा आपको प्रदान करें कि आपके जीह के देहरी द्वार पर राम नाम का मणिदीप जल जाए, और जब आप अयोध्या से जाएं तो यहाँ से एक थाती लेकर जाएं, एक पुरस्कार लेकर जाएं, एक कृपा लेकर जाएं, एक उनकी दया लेकर जाएं, एक करुणा लेकर जाएं कि अयोध्या से जाने वाला व्यक्ति राम नाम के मणिदीप से संयुक्त होकर जा रहा है। ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसा मेरा निवेदन है। आदरणीय गुरु जी के चरणों में भी ऐसा निवेदन की, ऐसी प्रार्थना, ऐसी आशा। और जो सबसे बड़ी बात है कि तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। जब तक हमारे हृदयों में रघुनाथ नहीं आते तब तक वो हर तरह के उपद्रव हमारे हृदय को हम चिंतित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, जो हर साधारण चिंतन वाले, हर साधारण व्यक्ति को होता है। क्योंकि हमारे आचार्य जी ने हमारे परिचय में पहले ही बताया ना कि शांति सीता समानीता आत्मा राम विराजे। जब तक वो शांति रूपी सीता, वो आनंद रूपी राम और सीकर समतैलोक सुपासी, जब तक सीताराम हमारे हृदय में नहीं आते तब तक हमारा हृदय का रिश्ता सीताराम से नहीं बनता, तब तक हम आनंद और शांति की ओर अग्रसर नहीं। क्योंकि अग्रसर हम तभी होंगे जब हम किसी महापुरुष का, किसी आदर्श का अनुसरण करेंगे, और अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे तो हम धीरे धीरे तो जाने ही जो दे जनाई, और जाने ही तुम्हें हो जाएगी। ये जो राम को जान जाते हैं वो फिर उनको और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। जो राम को जान जाते हैं वह जाने ही तुम्हें हो जाएगी। वो राम को जानने के बाद राम के हो जाते हैं, और जो राम के हो जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। वह फिर शांति सीता आत्मा रामो विराजते की स्थिति में पा जाते हैं। क्योंकि लिखा गया है कि चरितम रघुनाथ से षट कोटि पर विस्तरम, एक मेघ अक्षरम पुंसाम महापातक। भगवान का चरित्र इसका अपार करोड़ों विस्तार है, इसकी कहीं कोई इसकी सीमा नहीं है।
लेकिन जिसका सिर्फ एक अक्षर ही आपके करोड़ों करोड़ों पातकों को नष्ट करने में सक्षम और समर्थ है। तो ये इसके पीछे लॉजिकल बात है। लॉजिकल बात यह है कि भगवान का स्मरण करते करते हम उनके अनुकरण की अवस्था में आते हैं, और जब हम अनुकरण की अवस्था में आते हैं तो हमारी क्षुद्रताएं हमसे विदा होती हैं, हमारी छोटी सोच हमसे विदा होती है, हमारा छोटापन हमसे विदा होता है, और हम कहीं कहीं उस राम के अनुसरण में अपने जीवन धन्य करते हैं। आप सभी इस बीच यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं उस राम की चर्चा कर रहा हूं जो लंका विजय करके आया है, और अयोध्या में आने के बाद जिसने ये कभी नहीं कहा कि मैंने रावण पर विजय प्राप्त की। एक साधारण सा विधायक भी यदि अगर व्यक्ति को कायदे से नमस्ते कर ले तो उसके जीवन भर की वो कहानी हो जाती है कि अरे विधायक जी मिले थे, मुझे नमस्ते किया। उससे हाल चाल पूछा कि भैया कैसे हो, तबीयत ठीक है आपकी, घर का क्या हाल चाल। मतलब आदमी अपने से जितने महान लोगों से मिलता है, जितना अपने से श्रेष्ठ लोगों से मिलता है, उन्हीं की चर्चा करता है, उन्हीं का प्रसंग लोगों के बीच में कहता है। लेकिन हमारे राम जब रावण पर विजय प्राप्त कर आए तो उन्होंने अयोध्या में आने के बाद ये कभी नहीं कहा कि हमने रावण पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में इस बात का संकल्प कर लिया, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बात की प्रशंसा करते अपने जीवन को व्यतीत किया कि केवट मेरा मित्र है और निषाद राज मेरे मित्र है। मैंने सबरी के जूठे बेर खाए हैं, मैंने उस गरुड़ की अंत्येष्टि की है, मैंने वानरों के साथ मैंने बंधु बढ़ाई है, जैसे उन्होंने भरत और राम और शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जिस तरह से उन्होंने बड़ाई प्रदान की, जिस तरह से भातृत्व, जिस तरह से बंधुत्व प्रदान किया है, उसी तरह से उन्होंने उन बंदरों को वही मान वही। तो आज भी वह चरित्र इस तरह से भारत की लोक संस्कृति और भारत के डीएनए में इस तरह से बसा हुआ है कि वह जब बुढ़िया परिक्रमा पथ पर जाती है तो वह कहती है कि कहो कैसे बीते राम हमारी बुढ़ाई। जब भी मनुष्यता समाधान ढूंढती है, जब भी व्यक्ति आश्रय ढूंढता है, जब भी व्यक्ति प्रश्न का जवाब चाहता है, तो पूरी दुनिया के लोग जो राम से परिचित हैं वह राम की ओर देखते हैं। आप लोग अयोध्या में आए हैं, राम की ओर उन्मुख होकर जाए, राम को हृदय में लेकर जाए, राम को अपने हृदयों में स्थापित करें, उनके गुणों और मूल्यों को अपने हृदय में स्थापित करें। उन्होंने गुणों और मूल्यों की जो स्थापना की, जो आदर्शों की स्थापना की, जो मर्यादा बोध की स्थापना की है, उनको अपने हृदय में लेकर जाए। यही हृदय में राम का संकल्प है, यही हृदय में राम का संकल्प है। क्योंकि हम जिस वर्तमान व्यवस्था में रह रहे हैं, इसमें तो पहले बात हृदय ही संकुचित हो गया। मस्तिष्क इतना प्रभावी है, बुद्धि इतनी प्रभावी है कि हृदय की शक्तियां तो जागृत है, और जब हृदय की शक्तियां जागृत ही नहीं है तो राम जी कहां से आए। लेकिन राम जी आते हैं स्मरण से, राम जी आते हैं अनुसरण से, राम जी आते हैं श्रवण से, राम जी आते हैं समर्पण से। वह अनुसरण, वह स्मरण, वह श्रवण, वह समर्पण आप सभी को प्राप्त हो, यही मेरे हृदय में राम की संकल्पना है। और यही मैं आदरणीय गुरु जी के श्री चरणों में आप सबके लिए से प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी के चरणों में आप सबसे प्रार्थना करता हूँ। आइए 2 बार भगवान का नाम